Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to start another topic which is cell specialization. It's very important topic and its understanding is also very important. ये बहुत important topic है cell specialization. What is cell specialization? सबसे पहले इस concept का understand करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. Cell specialization क्या होती है? In multicellular organism there are a lot of cells, there are many cells. ठीक है जी, multicellular organisms जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं. क्योंकि मल्टीसेलुलर तो कहते ही उनको हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हों. ठीक है जी, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो किस तरह से स्पेशलाइज होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस. क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो हाउ दी सेल्स आर फॉर्म. ठीक है जी, ये सेल किस तरह से बनते हैं. क्योंकि जब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे सबसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं. जब ह्यूमन में जाइगोट से जब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये एक सेल होता है. ठीक है जी, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये डिवाइड करता है तो इससे 2 सेल्स बन जाते हैं जैसे ये. फिर इन 2 सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं, इन 4 सेल से 8 सेल बनते हैं. अब ये जो 8 सेल्स बनते हैं ना, इसके बाद क्योंकि ये डिवीजन का प्रोसेस इसमें मुसलसल डिवीजन हो रही है. ठीक है जी, ये 8 सेल्स हैं. अब ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स. इनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स. अब ये जो स्टेम सेल्स है ना, इन्हीं सेल में स्पेशलाइजेशन होती है. स्पेशलाइजेशन मतलब उनमें चेंज आती है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. फॉर एग्जांपल इनमें से एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे कि न्यूरॉन सेल बन जाएगा वो. इनमें से एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इनटू स्केलेटल सेल. ठीक है जी, वो स्केलेटल मसल बनाएगा. क्योंकि हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड, इनमें डिवीजन का प्रोसेस तो चलता रहेगा लेकिन इस स्टेज के बाद इनमें स्पेशलाइजेशन आती है. स्पेशलाइजेशन का मतलब है दे अंडरगो चेंजेस इन देयर साइज, इन देयर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन. ठीक है जी, 3 चीज़ों में चेंज आती है. तो सेल जो होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बन जाता है. ठीक है जी, अब ये जो 8 स्टेम सेल है, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल की बात करती हूँ. ये सेल है, ये स्पेशलाइज्ड हो गया इनटू नर्व सेल. ठीक है जी, ये नर्व सेल में ये सेल है, ये स्पेशलाइज्ड हो गया इनटू ब्लड सेल. ठीक है जी, ये ब्लड सेल में स्पेशलाइज्ड हो गया. अब ये जो सेल है ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा किसमें, मसल सेल में. ठीक है जी, अब आपको पता है जब सेल्स में डिवीजन होती है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक जानदार की बॉडी बन जाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी, जैसे एनिमल्स की बॉडी. ठीक है जी, तो वो बन जाती है. इसी तरह नर्व सेल मिलेंगे तो नर्व टिश्यू बनेंगे. इसी तरह से जो नर्व टिश्यू मिलेंगे तो नर्वस हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बन जाएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम बन जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड. इसी तरह से जो ब्लड सेल्स है ये मिलते हैं तो ब्लड बन जाता है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है. इसी तरह से हमारी बॉडी में इन स्टेम सेल की जब बात कर रहे थे, जब सेल में डिवीजन होती है तो क्या होता है, स्टेम सेल बनते हैं जो कि इमेच्योर सेल होते हैं. ठीक है जी, ये स्टेम सेल जो होते हैं ये एडल्ट्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं. जैसा कि हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं. बोन मैरो में स्टेम सेल क्यों होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके बाजू की हड्डी है. ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये स्टेम सेल्स होते हैं. क्यों होते हैं, इसको हम बोन मैरो कहते हैं. बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कभी कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन या कुछ भी बॉडी में ऐसा होता है कि आपका जो ब्लड है वो किसी तरह से ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है जी, उनमें कोई मसला हो जाता है तो ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है. तो ये जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स है ना, ये स्पेशलाइज्ड करते हैं और आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स बना देते हैं. ये तो स्टेम सेल का फंक्शन हो गया. मतलब स्टेम सेल्स यहाँ पे ही नहीं होते बल्कि एडल्ट की बॉडी के भी अंदर होते हैं. ठीक है जी,
अब सेल स्पेशलाइजेशन किधर होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये एक सेल है, सिंगल सेल, ठीक है जी। until they are specialized from stem cell, ठीक है जी। they all are similar, इस स्टेज तक सब सिमिलर होते हैं, ठीक है जी। इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। these stem cells are perform a specific function, या हम पर्टिकुलर फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक फंक्शन, एंड फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ सेल, ठीक है जी, और एक नई टाइप ऑफ सेल बनाते थे। जैसे हमने बात की ये स्टेम सेल्स थे, इनमें से कुछ एक सेल जो था वो स्पेशलाइज कर गया इनटू ब्लड सेल, एक सेल जो था वो स्पेशलाइज कर गया इनटू नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, एक सेल जो था वो स्पेशलाइज कर गया इनटू मसल सेल, ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ सेल जो होते हैं स्टेम सेल्स सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। स्टेम सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है जी, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको समझ आई सेल स्पेशलाइजेशन क्या होता है। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी आप आगे नहीं चल सकते, आपका दिमाग जो है वो अगले टॉपिक्स को प्रोसेस नहीं करेगा। सो सेल स्पेशलाइजेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या हुआ, ये जो स्टेम सेल्स है इनमें चेंजेस आए ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, और इस चेंज को हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन या फिर सेल डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करें या उनमें चेंजेस इस तरह की आएँ ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है जी। हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम एक काम कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक काम कर रहा है, हमारे जो मसल्स हैं वो एक काम कर रहे हैं, हमारा जो मुख्तलिफ तरह के जो हमारे बॉडी में सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक काम कर रहा है। हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है जी। उन सिस्टम को बनाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सेल से आते हैं। अब वो सेल्स जो हैं, उन सिस्टम को बनाने वाले सेल जो हैं वो कहाँ से डिफ्रेंशिएट होते हैं? इन स्टेम सेल से डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है जी। उनमें चेंजेस आती हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन या फिर सेल स्पेशलाइजेशन। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये जिन सेल को डिस्कस कर रहे हैं वो है मेसोफिल सेल एंड एपिडर्मल सेल। अब मेसोफिल सेल क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स आर फाउंड इन द लीव्स, दे आर प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे ये एक लीव की एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसमें गार्ड सेल्स भी होते हैं। ये आपके गार्ड सेल्स हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। मैं एक रफ सा स्केच बना रही हूँ ताकि आपको जो है इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है जी। ये आपका जो है ये मेसोफिल सेल्स हैं, और अब इन मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है जी। दीज मेसोफिल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। मैंने जहाँ सेल स्पेशलाइजेशन की बात की थी यहाँ पे मैंने ह्यूमन की एग्जांपल दी थी, एनिमल्स की एग्जांपल दी थी, जबकि प्लांट्स में जब स्पेशलाइजेशन होती है स्टेम सेल की, तो ये जो सेल्स है ना मेसोफिल सेल, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्पेशलाइज्ड फॉर किस चीज़ प्रोसेस के लिए बने होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के लिए। These mesophyll cells contain a large number of chlorophyll cell, ठीक है जी। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पहले क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट हमने प्लास्टिड्स में पढ़ा था कि प्लास्टिड की एक टाइप है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये लीव्स में होता है और कहाँ पे होता है? यंग स्टेम में, ठीक है जी। फंक्शनिंग में इनकी क्या है? दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमने पढ़ा था, ये प्लास्टिड की एक टाइप है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। कौन सा पिगमेंट था वो? क्लोरोफिल। उसका फंक्शन भी शायद आपको याद होगा। क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है सनलाइट को। ये लाइट एनर्जी है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड यूज इट फॉर फूड सिंथेसिस। अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, ये मेसोफिल सेल है, मैंने बताया था ये अपर एपिडर्मिस है लीफ की, ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है जी। ये मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है जी। अब इनका स्ट्रक्चर जो है अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है
कि इनकी बॉडी जो है या इन सेल्स का जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्पेशलाइज्ड होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हो सके। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल विच इज़ एपिडर्मल सेल। एपी का मतलब होता है अपर या फिर आउटर, और डर्मल का मीन जो स्किन होती है, ठीक है जी। एपिडर्मल सेल मीन अपर, और जो लोअर सरफेस पे जो आते हैं सेल्स उनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। अब ये होते किस तरह के हैं? ये फ्लैट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये जो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो आउटर बाउंड्री बनाते हैं लीव्स की। एपिडर्मिस का मतलब होता है जहाँ भी जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की, आउटर सरफेस जो होती है उसको हम कहते हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली इन प्लांट्स द आउटर सरफेस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है जी। प्लांट के अंदर जो आउटर सरफेस होती है किसी भी चीज़ की उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। नाउ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और ये कहाँ से स्पेशलाइज्ड होते हैं, किन सेल से ये बनते हैं? ये एपिडर्मिस से बनते हैं, ठीक है जी। अब इनकी फंक्शनिंग क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये फ्लैट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये फ्लैट होते हैं, ठीक है जी। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक होते हैं, इनमें कोई एयर स्पेसेस नहीं होती हैं। और ये किसी भी चीज़ की आउटर सरफेस जो होती है उसको बनाते हैं, मोस्टली इन प्लांट सेल्स, ठीक है जी। ये कुछ सेल्स हैं जो मैंने एपिडर्मल सेल्स की जो है वो बनाई है एग्जांपल। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये आउटर बाउंड्री पे पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये आउटर अपर एपिडर्मिस है लीव की, ठीक है जी, अपर एपिडर्मिस। और ये क्या थी? लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है? ये इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इन टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है जी। इसका मेन फंक्शन है दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, ठीक है जी। ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स कंटेन रूट हेयर सेल्स। जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है, मैंने आपको बताया प्लांट के हर ऑर्गन के ऊपर एपिडर्मिस होती है क्योंकि ये अपर बाउंड्री है, अपर लेयर है। प्लांट्स के अंदर हर ऑर्गन के ऊपर जो अपर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट है। अब ये जो रूट्स की नीचे से जो इसको एंकर करी है ना सॉइल्स में, ये रूट हेयर्स हैं। ये कहाँ से बन रही हैं? रूट हेयर सेल से बन रही हैं। These root hairs increase the surface area for absorption of water and salts from the soil. अब ये जो रूट हेयर है इनका क्या फंक्शन है, किस लिए बनती हैं? कि ये रूट हेयर जो हैं ये सरफेस एरिया प्लांट का इंक्रीज़ कर देती हैं। किस चीज़ के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं? ताकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो सके, प्लांट की ग्रोथ के लिए वो जो यूज़ होता है, मैक्सिमम सॉल्ट्स या मिनरल्स इस सॉइल के अंदर से प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें ताकि प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। इसके अलावा जो अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है ना, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है जी। वो गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये गार्ड सेल बेसिकली इस तरह से होते हैं जैसे एक बीन शेप होता है। अब ये क्या है? ये स्टोमेटा है। दीज गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो कि लीव्स की है उसमें क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। इनके अंदर जो होल बन रहा है ये स्टोमेटा होते हैं। ये गार्ड सेल जो होते हैं ये यूँ ओपन करते हैं तो स्टोमेटा ओपन कर जाते हैं जिससे गैसेस जो हैं वो लीव के अंदर या बाहर जो हैं, या फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है, या फिर कुछ भी जो मटीरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं इन स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है जी। तो मैंने दूसरी बात क्या की, इसकी फंक्शनिंग में पहले तो ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो प्लांट्स की अंदर वाले ऑर्गन होते हैं। कौन उसको प्रोटेक्ट करता है? एपिडर्मल सेल। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमने की, द एपिडर्मिस ऑफ द रूट कंटेन रूट हेयर सेल। जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है ना, ये इसकी एपिडर्मिस है। इसमें रूट हेयर सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज कर जाते हैं इनटू रूट हेयर्स। क्या बनाते हैं वो? रूट हेयर बनाते हैं।
रूट हेयर का क्या फंक्शन होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ताकि ज़मीन से ज़्यादा जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स कंटेन गार्ड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है, इसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि सेल किस तरह से स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने एग्जांपल्स में मीज़ोफिल सेल के बारे में पढ़ा और एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ा। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।